वेलकम टू 5 क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं फिनोमेना ऑफ लाइट, जो कि ह्यूमन आई का सेकंड पार्ट है। तीन फिनोमेना इन्वॉल्व है मेजरली। फर्स्ट इज डिस्पर्शन, सेकंड इज स्कैटरिंग, थर्ड इज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट से। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट into 7 different colors. Whenever light is passed from air to prism, it gets split into 7 different colors. कौन से colors होते हैं? We know that white light constitutes of 7 different colors. इसके अंदर 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, जिनको हमने एक स्पेशल नेम भी दिया हुआ है। क्या वो स्पेशल नेम? विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। बेसिकली ये जो हमने सीक्वेंस बनाया हुआ ना, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स जो अपीयर होते हैं। सेकेंड, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। वेवलेंथ की बात करें, जिसको हम लोग लैम्डा लिखते हैं, रेड कलर हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ एंड वायलेट हैज द लोएस्ट। तो दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। और इससे एक बात और समझ में आई, अच्छा जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्पीड भी ज्यादा। इससे एक बात और नजर आई कि जिस कलर की इस मीडियम ग्लास के अंदर स्पीड सबसे कम है वो सबसे ज्यादा बेंड हो रहा है, और जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा है वो सबसे कम बेंड हो रहा है। जैसे कि रेड कलर हैज द मैक्सिमम स्पीड, दैट इज व्हाई इट इज डेविएटिंग एट अ वेरी लीस्ट एंगल। ठीक है। अगेन वायलेट हैज द लीस्ट स्पीड, दैट इज व्हाई इट इज डेविएटिंग द मोस्ट। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अच्छा ये बात अगर थोड़ा समझने में आए तो हम लोग बात करें, हमने बात करी कि जब भी व्हाइट लाइट पास होगी प्रिज्म से वो अपने कंस्टिट्यूट कलर्स में बिखर जाएगी। और आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आया, क्या हमने लाइट किया पहले? लाइट के अंदर हमने रिफ्रैक्शन के अंदर ग्लास लैम्प में से भी तो लाइट पास करी थी, तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो प्रिज्म में ऐसा क्यों हो रहा है? देयर आर टू रीजंस, नॉट ओनली वन, कि सिर्फ स्पीड डिफरेंट ऑफ डिफरेंट कलर्स इज नॉट द रीजन, बट द एंगल ऑफ डेविएशन ड्यू टू दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो द रीजन। ठीक है। तो क्या क्या कारण है मैं बताता हूँ। पहला रीजन स्टार मार्क कर लो इसको, क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ स्पेक्ट्रम या डिस्पर्शन ऑफ लाइट। पहला रीजन है स्पीड डिफरेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, जिसमें हमें पता है कि रेड हैज हाईएस्ट स्पीड या वेवलेंथ, हाईएस्ट स्पीड एंड वेवलेंथ लैम्डा, एंड वायलेट हैज लोएस्ट स्पीड एंड वेवलेंथ। ठीक है। इसीलिए अगर आप लोगों को ध्यान हो थोड़ा, जो भी हम लोग रेड सिग्नल्स यूज करते हैं, दे आर यूजुअली यूज्ड एज डेंजर सिग्नल्स, बिकॉज वो दूर तक ट्रेवल करते हैं। जैसे कि रेड लाइट हो गया या एम्बुलेंस के सायरन हो गया, रेड एंड ब्लू हम लोग रखते हैं, बिकॉज रेड मैक्सिमम क्या करता है, उसका मैक्सिमम वेवलेंथ है, तो वो लॉन्गर डिस्टेंस पे ट्रेवल करता है। इसका सेकेंड कारण भी है बेटा, सेकेंड कारण इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल बोल रहा हूं, इमर्जेंट रे। तो इसका सेकेंड कारण है बेटा, थोड़ा साफ लिख देता हूं, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। आई होप इट इज क्लियर। दो कारण है। पहला तो स्पीड डिफरेंस ऑफ डिफरेंट कलर्स इन दिस मीडियम ग्लास। यहाँ पे वैक्यूम या एयर के अंदर तो सारे कलर्स की स्पीड क्या होती है? सेम होती है, लेकिन ग्लास के अंदर एंटर होते ही इन सबकी स्पीड डिफरेंट हो जाती है। अब इसको थोड़ा डिटेलिंग में देखते हैं कि क्यों जब हम लोग प्रिज्म से पास कर रहे हैं तो हमारा स्प्लिट अप नजर आ रहा है, लेकिन स्लैब में ऐसा नजर नहीं आ रहा। ये मैंने बना दी इंसिडेंट रे। दिस इज इंसिडेंट रे, आई लिख रहा हूं। दिस इज नॉर्मल रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे जिसको आर लिख रहा हूं, एंड दिस इज इमर्जेंट रे जिसको मैं ई लिख रहा हूं। ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो, अगर ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो, लाइट रे आई, डेंसर मीडियम, ये हमारा एयर हो गया, मतलब ये हो गया हमारा रेयर मीडियम, ये हमारा डेंसर हो गया क्योंकि ग्लास है, ये हमारा रेयर हो गया क्योंकि ये फिर से वैक्यूम या एयर है। लाइट रे आई, ठीक है, लाइट रे आई, इंसिडेंट लाइट रे आई, रेयर टू डेंसर एंटर करी तो बेंड हुई टूवर्ड्स नॉर्मल। कहां बेंडिंग हुई? टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल हुई। अब यहाँ पे स्पीड के अकॉर्डिंग हर कलर डिफरेंट डिफरेंट डेविएट हुआ था, लेकिन अभी इसको क्या होना था, अब नेक्स्ट जैसे ही सेकंड सरफेस आ गया तो ये बेंडिंग हो गई अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई,
तो देखो मैं थोड़ा समझाता हूँ, इसको समझना। ऐसे लाइट रे आई, मान लो इसके साथ एक और कलर आ रहा था, ये हमारा ग्रीन है, इसके साथ साथ मैं रेड कलर भी ले आता हूँ। यहाँ पे रेड कलर ऐसे डेविएट हुआ था, क्योंकि रेड कलर है तो कम डेविएट हुआ होगा। रेड कलर है तो कम डेविएट हुआ होगा, ठीक है। अब जब ये उधर को दोबारा डेविएट हुए अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तब भी रेड कम डेविएट हुआ होगा, तो दोबारा इसके साथ क्या आके क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। अगेन ये कौन सी लाइट बना देते हैं, व्हाइट लाइट बना देते हैं, ठीक है। मतलब लाइट रे पहले टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई, फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हुई, तो पहले अगर बिखरी भी थी दोबारा जाके फिर इकट्ठी हो गई। इसको दिखाने का एक सीधा तरीका क्या है, देखो ये इंसिडेंट लाइट रे को अगर मैं एक्सटेंड करूं, तो देयर इज नो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। मतलब इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में कोई भी एंगल नहीं है, उनके डायरेक्शन सेम है। अब इसकी बात कर लेते हैं प्रिज्म की। जब हम प्रिज्म में लाइट रे लेके आ रहे हैं, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये इसका नॉर्मल हो गया, ये इसका नॉर्मल हो गया, पहले बेंड हुई टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है, ये बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल हुई, ठीक है। मान लेते हैं इसके साथ में दूसरी लाइट रे एक रेड ही ले आता हूँ, ये ग्रीन है, तो रेड बेटा अगर देखो रेड इससे कम डेविएट हुई होगी, राइट और नॉट, ऐसे आ रही है तो ये कम डेविएट हुई होगी, रेड ग्रीन ज्यादा डेविएट हुई होगी। उसके बाद जब ये दोबारा डेविएट हुए अगेन, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो फिर से रेड कम डेविएट हुई होगी, ठीक है। इस वजह से रेड और ग्रीन लाइट रे अलग अलग होगी। लेकिन इसमें क्या हुआ था, देखो पहले रेड कम डेविएट हुई, अगेन ग्रीन ज्यादा डेविएट हुई, रेड फिर कम डेविएट हुई, बाहर को भी कम, अंदर को भी कम डेविएट हुई थी, बाहर को भी कम डेविएट हुई थी, जिसकी वजह से दोनों आपस में मिल गई थी, ये सारे कलर्स दोबारा मिल गए थे। अगेन वी आर देयर विद व्हाइट लाइट। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अगेन रेड कम डेविएट हुई और ग्रीन और ज्यादा डेविएट हो गया वेरी फ्रॉम द नॉर्मल, तो यहाँ पे एक एंगल बन गया। बिटवीन इंसिडेंट लाइट रे एंड रेड, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ग्रीन के बीच में भी एंगल बना, ये भी एंगल ऑफ डेविएशन बनाएंगे। और यहां पे अगर मैं ब्लू कलर बना दूं, उसके बीच में भी एक एंगल बनेगा, जिसको हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन ही बोलेंगे, ठीक है। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में एक एंगल बनना शुरू हो गया, जिसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, जिसकी डेफिनेशन यहां लिखी हुई है। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पे कोई एंगल ऑफ डेविएशन नहीं है, यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन है, जो कि कारण बन रहा है स्प्लिट अप होने का, ठीक है। इसके अंदर मैंने बता दिया कि लाइट रे अगर बिखरना शुरू भी हुई थी तो दोबारा मिल जाती है, इसके अंदर बिखरना शुरू हुई और बिखरती ही गई, दैट्स व्हाई हमें स्पेक्ट्रम नजर आता है, ठीक है। तो आई होप प्रिज्म डिस्पर्शन इज क्लियर कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। ये याद रखना, ये एंगल आई होता है हमारा, ये एंगल आर होता है, ये भी एंगल आर होता है, ये एंगल ई हो जाता है हमारा, ठीक है, जिसको एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं, और वो एंगल ऑफ डेविएशन। आई होप इट इज क्लियर। नाउ बात कर लेते हैं हम फिनोमिना विच इज बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, विच इज बेस्ड ऑन डिस्पर्शन ऑफ लाइट। किस पे बेस्ड है ये, डिस्पर्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। मतलब कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि नेम द फिनोमिना विच इज बेस्ड ऑन डिस्पर्शन ऑफ लाइट, तो आंसर विल बी फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो में 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो देखो लाइट रे आई, व्हाइट लाइट आई, तो ये स्प्लिट हुई किसमें, ये पहले तो रिफ्रैक्ट हुई, बेंड हुई, रिफ्रैक्ट होने के बाद इसमें बेंडिंग होनी शुरू हो गई, मतलब डिस्पर्शन होना शुरू हो गया। डिस्पर्शन के बाद इसमें ये एंगल, ये अगर ये नॉर्मल है, ठीक है, ये इसको ऐसे स्ट्राइक करी कि ये रिफ्लेक्ट होने की बजाय रिफ्लेक्ट बैक होगी, जिसको हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हैं। इस टॉपिक को यहीं छोड़ो अभी फिलहाल, मैं तुम्हें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताता हूं क्या होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है बेटा, व्हेन लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे फ्रॉम denser to rarer strikes at an angle greater than critical, the reflection take place.
इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको और बेहतर समझने के लिए ये देखो, जैसे ये लाइट रे है, ये हमारी लाइट रे आई, ठीक है, आई डेंसर टू रेयर एंटर कर रही है, ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल। रे क्या करी, रिफ्लेक्ट करी, रिफ्लेक्ट करी, तो इन दोनों के बीच में ये एंगल θ1 छोटा होगा, θ2 बड़ा हो जाएगा। हमें पता है जब भी हम लोग डेंसर टू रेयर करेंगे तो थीटा इंसिडेंट एंगल छोटा होगा रिफ्रैक्शन एंगल से, ठीक है। अगेन हमने एक एंगल इंक्रीज कर दिया, इससे ये वाला एंगल हमने इंक्रीज कर दिया तो रिफ्रैक्शन एंगल और बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, अगर हम इस थीटा को θc रखें, θc मतलब क्रिटिकल एंगल, θc लिख लें, θc क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल पे आते ही ये रिफ्रैक्शन इतनी हो जाएगी कि लाइट रेस इसके पैरेलल जाने लगेंगे, और एंगल इससे इंक्रीज कर दें, मतलब क्रिटिकल एंगल से भी इंक्रीज कर दें, तो रिफ्रैक्शन इतनी होगी कि वो दोबारा ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा। देखो रिफ्रैक्शन पहले नॉर्मल, हमें पता है इंसिडेंट रे और रिफ्रेक्टेड रे के बीच में ये वाला जो एंगल होगा, दिस विल बी मोर देन दिस एंगल। अब हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली ये भी बढ़ता जाएगा। फाइनली हमने इसको इतना बढ़ा दिया कि ये रिफ्लेक्ट ही कर गई लाइट, वापस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर यही हो रहा है, ये जो लाइट रे है ये एक क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल से स्ट्राइक कर रही है, मोर देन क्रिटिकल एंगल से स्ट्राइक कर रही है, तो रादर देन रिफ्रैक्शन ये रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि प्रोसेसेस क्या क्या इन्वॉल्व है, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बात कर लिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैंने समझा भी दिया कि होता है क्या। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें से आ सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो आ सकता है दैट कैन बी, पहले मैं अपने क्वेश्चंस की बात कर दे रहा हूं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें क्या आ सकता है, फिर जो सीबीएसई ने आज तक पूछे हुए क्वेश्चन वो बात कर लेंगे। पहला क्वेश्चन बेटा इसमें आ सकता है, पहले तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज डिस्पर्शन, डिस्पर्शन पूछा जा सकता है। आई होप बता देंगे आप लोग डिस्पर्शन क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन आ सकता है, नेम द कलर विच हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, पता है आप लोगों को रेड। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है मैक्स वेवलेंथ, ये है मैक्स वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ भी ऐसे ही पूछा जा सकता है, दैट विल बी वायलेट। अच्छा अगर थोड़ा याद करो कि विच कलर हैज द मोस्ट डेविएशन, वायलेट हैज द मोस्ट डेविएशन। विच हैज द मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन, वायलेट हैज द मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन। विच कलर हैज द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, रेड कलर हैज द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपने डेफिनेशन पूछी जा सकती है TIRC, ठीक है। और पांचवा स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, जो बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है कि नेम द सीक्वेंस ऑफ फिनोमिनास involved in formation of rain, involved in formation of rain. The answer will be obviously refraction, then dispersion, then total internal reflection। इस पे हमने बात कर ली। अब कुछ बोर्ड्स के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो इसमें से आ रखे हैं। पहले व्हाट इज मेंट बाय डिस्पर्शन ऑफ लाइट, आपको पता है स्प्लिट अप ऑफ लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। डायग्राम टू शो डिस्पर्शन, वो प्रिज्म वाला डायग्राम लोग बना लेंगे आप लोग। द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन, डेविएशन पासिंग थ्रू ए प्रिज्म डिपेंड्स अपॉन कलर, कलर्स पे डिपेंड करती है, हाँ बिल्कुल करती है। जितना या एक्सटेंट ऑफ डेविएशन कलर्स पे डिपेंड करती है, बिल्कुल। जैसे हमने बात करी थी कि अगर प्रिज्म में सबसे पहला जो कलर डेविएट लीस्ट डेविएट होगा दैट विल बी रेड, ठीक है, वो बता देना। लाइट्स ऑफ रेड कलर्स आर यूज्ड फॉर डेंजर सिग्नल्स बिकॉज दे हैव हाईएस्ट वेवलेंथ and they travel to the largest distance. What is component of colors incident white light split into separate while passing through a? Why? क्यों पास हो जाती है मैंने बता दिया था, दो कारण थे, स्पीड डिफरेंस एंड सेकंड वाज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन भी आ सकती है। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो आप लोग कर देंगे, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट बनाना है, इंसिडेंट लाइट रे देन रिफ्लेक्ट होती है, डिस्पर्स होती है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप लोगों ने बता देना है। तो ये सारा हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आई होप यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑन बेसिस ऑफ दिस। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मैं एक PDF पेज के साथ अटैच कर दूंगा।